4 उम्मीदवार, जीत भी हमारी, हार भी हमारी। मुकाबला बीजेपी का बीजेपी से, जसपा बीजेपी गठबंधन से, और 8,500 के करीब गठबंधन को शहर में 13,000 में से वोटें मिली, जो लगभग 65% बनती है। ये जो भारी समर्थन जो शहर ने दिया, इसके लिए बीजेपी गठबंधन महम की जनता का आभार व्यक्त करता है और नवनिर्वाचित जो चेयरमैन और पार्षद, इनको शुभकामनाएं। सरकार में मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी, दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में जो विकास की पूरे प्रदेश में लहर चली हुई है, उसी कड़ी में पिछले 5 साल में जो शहर को एक शहर की शक्ल देने की कोशिश की, जो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ था, शुरुआत हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो नई सरकार शहर की बनी है, ये उस अधूरे कामों को पूरा करेगी और शहर को शहर की शक्ल देगी। इससे पहले की सरकारों में बड़ी बड़ी बातें लोग करते रहे, लेकिन इस शहर को कोई शहर की शक्ल नहीं दी गई, शहर के हिसाब से विकास नहीं हुआ। यह सबसे बड़ी पानी की समस्या जो हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस बार पहली दफा मोदी जी, मनोहर लाल जी और दुष्यंत जी की सरकार ने महम शहर में 8.5 करोड़ का टेंडर किया, दोनों वाटर वर्क्स है उनकी कैपेसिटी को डबल किया, और जो बहनी महाराजपुर से लाइन सीमेंट किया रहती, उसमें बीच में अवैध 100-150 कनेक्शन है। डायरेक्ट लाइन आएगी लोहे की लाइन डल के, और शहर को उम्मीद है कि ये जब योजना पूरी हो जाएगी, काम पूरा हो जाएगा, तो रोजाना पानी मिल सकेगा। इसके अलावा जो शहर के काम है, इनमें एक महत्वपूर्ण जो काम किया, जो काम पास हो चुका है, अभी छोटी सरकार ने शपथ लेनी बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 32 करोड़ 20 लाख रुपए पहले ही सैंक्शन कर रखे हैं, जो पास हो चुके हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो है 3.5 करोड़ रुपए पुरानी जो म्युनिसिपल कमेटी है, उसमें नीचे पार्किंग और ऊपर जो है ई लाइब्रेरी, ताकि शहर के नौजवानों को एयर कंडीशन लाइब्रेरी मिले, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, पढ़ने वाले बच्चों को अपनी पढ़ाई को अपडेट करने के लिए। ये सारे काम चलेंगे, और ये जो खासकर महिलाओं का बहुमत, उम्र की हिसाब से जो युवा वर्ग है, उसने जो यहाँ नेतृत्व दिया और जनता ने जिसको स्वीकार किया, तो महम की जनता का बीजेपी जनता गठबंधन की तरफ से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आपके जन आदेश का, जनता के जन आदेश का बीजेपी जनता सरकार पूरा सम्मान करेगी और विकास करेंगे। और जो नारा है मोदी जी का, सबका विकास, समान विकास और सबका सम्मान, सबका प्रयास, सबके प्रयास से हम जो है इस शहर की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए सब मिलकर काम करेंगे। आज जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं, जल्दी में प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुबह ही बुलाई और पार्षदों को भी सूचना दी। उसमें 2-3 पार्षद, बल्कि एक हरिद्वार चले गए, एक और आ नहीं पाए। उसके बावजूद भी पार्षद भी, चेयरमैन भी जो आए हैं, इनका अभिनंदन और जनता के जनादेश का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं। बीजेपी जसपा गठबंधन का ये आप अकेली ना बीजेपी है ना जसपा, ये मुझे लगता है कि 12-13 भी हो सकते, वरना 11 तो है, जो पहले भी आप छाप चुके हो 15 में से।
और मुझे लगता है कि इस बार जो पार्षद बने 15 के 15, मैं उम्मीद करता हूं हर बात से ऊपर उठ के शहर के हित में मिलके काम करेंगे। जैसे पिछली 5 साल में सभी पार्षदों ने शहर के विकास को तरजीह दी, कोई बीच में एक दूसरे की टांग खिंचाई नहीं की और शहर का विकास हुआ। इसी तरह से इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है कि बीजेपी जसपा गठबंधन के जो पार्षद और चेयरमैन बने हैं, ये जो है पूरी तरह से सारी चीजों को दरकिनार करके केवल शहर के विकास को प्राथमिकता देंगे और शहर का विकास मिलके सारे करेंगे। और सरकार भी और बीजेपी जसपा पार्टी भी, हम सब भी इनके सहयोगी रहेंगे। देखिए, जो एक बलराज कुंडू की आपने बात की, उसके उम्मीदवार की आज मैं देख रहा था जमानत बाल बाल बची है चंद वोटों से। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस का कैंडिडेट छठे स्थान में जमानत नहीं बचा पाया। और इस चुनाव से बीजेपी जसपा गठबंधन के 4 उम्मीदवार थे। इसमें मैंने पूरी कोशिश की कि भाई थोड़ा सा चुनाव प्रचार से दूरी रखूं और हमने किसी भी चारों जो प्रत्याशी हैं इनमें हमने कोशिश की कि इन्हीं में से चुन के आए और शहर में जो पिछले 5 साल के विकास कार्य थे उन पर मोहर लगाई और पहला स्थान भी बीजेपी जसपा गठबंधन के उम्मीदवार को मिला, दूसरा स्थान भी। और दूसरे स्थान के जो जगबीर बैमणी के भाई की पत्नी नामरजीत कौर बैमणी ने जो चुनाव लड़ा, वो भी जीतने वाले की तरह शानदार चुनाव लड़ा और वो चुनाव भले ही हारी, लेकिन हार के भी उसने लोगों के दिलों में जगह बढ़ाई और हार के भी जीती। और सबसे पहले कल मैं महम शहर में घुसते ही पहला ब्रेक मैंने जगबीर बैमणी के घर लगाया और उनको ये कहा, पार्टी आपका आज भी और कल भी पूरा सम्मान करेगी और चेयरमैन को जितना सम्मान मिला उससे कहीं ज्यादा आपको सम्मान पार्टी देगी। ये मैंने उनको आश्वस्त किया और पार्टी पूरी तरह से ये जो पार्टी के बीजेपी जनता गठबंधन के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, आज से वो सारी वोटें 8,500 वोट हमने अपनी मान ली, वो चाहे किसी भी कैंडिडेट को पड़ी और उन वोटों का सम्मान करते हुए उसी गति से जिस प्यार से अपार जन समर्थन शहर ने दिया, उसी अपार विकास की जो गति है वो हम तेजी से आगे बढ़ाएंगे। एक बात बता दूं गोयल साहब, मैं बड़ी लाग लपेट से गोल मोल बात कभी नहीं करता। भ्रष्टाचार कम हुआ है, पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। इसीलिए मैम के थाने में जाके बोर्ड देखोगे, 6 महीने की एवरेज जैसे चौकी नहीं आ रही, 6 महीने की एवरेज चौकी इंचार्ज की नहीं आ रही, 6 महीने की एवरेज है एसडीएम की नहीं आ रही और म्युनिसिपल कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं इनकी जहां कहीं हमें शिकायत मिलती है हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते। मुख्यमंत्री जी को जब शिकायत पहुंचती है वो भी कमी नहीं छोड़ते। तो ये जो सुधार की प्रक्रिया है, रिश्वत को कम और बंद करने की जो प्रक्रिया है, ये भारतीय जनता पार्टी जसपा जो गठबंधन वो कृत संकल्प है। और अब आगे जो छोटी छोटी घटनाएं हैं जो बार बार रह के आती हैं, बीच बीच में हम इसको लेके सख्ती भी करते हैं। इस पर और ज्यादा ये नई जो सरकार बनी है, ये युवाओं की जो सरकार बनी है, महिलाओं की जो सरकार बनी है, मैं ये इस पर मैं उम्मीद करूंगा और ज्यादा ध्यान देंगे और हम भी इनका इसमें पूरा सहयोग करेंगे। देखिए, कोई भी चुनाव उसका लोकसभा पर भी असर पड़ता है, विधानसभा भी असर पड़ता है और लोगों की मानसिकता भी बदलती है। जीत किसी स्तर पर हो वो अच्छी होती है और इसलिए इस जीत से जो भाजपा जसपा गठबंधन है
प्रदेश में जो मजबूत था उसको और ज्यादा मजबूती मिली है और उसमें महम का भी योगदान रहेगा, ये हमारा सौभाग्य है। सबसे पहले तो मैं महम की जनता, महम के शहर के जो वोटर हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके और गठबंधन सरकार के विचारों में अपनी सहमति जता करके भारती पवार को, जो सबसे शिक्षित, सबसे कम उम्र की चेयरमैन बनी है, उनको बधाई देना चाहूँगा। और ये चुनाव जो है ये 2024 में महम की जनता ने तय कर दिया है कि 2024 में गठबंधन का कैंडिडेट यहाँ से विधायक बनने जा रहा है। इसलिए मैं सभी को 2024 की एडवांस में बधाई देता हूँ। और ये चुनाव सिर्फ मेयर का चुनाव नहीं था, ये चुनाव गठबंधन की जो नीतियों से जो प्रदेश की सेवा गठबंधन सरकार कर रही है उसको फूल चढ़ाने के लिए चुनाव था और उस पर मोहर लगाने का काम महम के शहरी वोटरों ने किया है। ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है, आप लोगों की अपनी सरकार बन गई है। और जो विकास अधूरा रह गया था पिछले 5 साल में, जो फतेह सिंह जी पीछे चेयरमैन रहे, उसके बाद उन्होंने ये तय किया था कि अगली बार एक मौका और दे दो, और जनता ने एक मौका और दिया है। फतेह सिंह जी की पुत्रवधू भारती आपके सामने है, चेयरमैन है। और मुझे उम्मीद और भरोसा है कि महम शहर की 5 साल में भारती जी कायापलट करने का काम करेंगे।